जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पारामाउंट नॉलेज सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे डीबीएमएस की के बारे में और जानेंगे क्या होता है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड फॉरेन की के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पारामाउंट नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करना होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने हिसाब से नोटिफिकेशन बेल को एडजस्ट कर लें। दोस्तों, अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया आईडी पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां पर कि हमारे हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं डीबीएमएस की के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं क्या होता है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड फॉरेन की। ठीक है, तो की पहले जानते हैं क्या होता है। डीबीएमएस की क्या होता है। की प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डाटाबेस। की प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस में क्या करता है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डाटा फ्रॉम ए टेबल। किसी टेबल से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी रिकॉर्ड और रो को अगर आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मीन्स किसी स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, की का। तब ना आप किसी मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। जैसे मान के चलिए की है आपका रोल नंबर, आप रोल नंबर के जरिए किसी स्टूडेंट को फाइंड कर सकते हैं कि मान इस रोल नंबर का स्टूडेंट कहाँ पर है, तो ये रोल नंबर क्या हो गया है, की हो गया। उसी प्रकार डीबीएमएस में की हो गया क्या, रोल नंबर तो आप सिंपल बोले स्टूडेंट क्लास में ढूंढना है तो आप रोल नंबर के थ्रू ढूंढ सकते हैं, तो लेकिन वो डीबीएमएस में क्या कहलाता है, की कहलाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। और दो टेबल के बीच में एस्टेब्लिश और आइडेंटिफाई क्या रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए की क्या होता है, और फिर से पढ़ते हैं। की प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डाटाबेस। इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डाटा फ्रॉम द टेबल। It is also used to establish and identify relationship between tables। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन स्टूडेंट टेबल, एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, ID इज यूज्ड एज की। ID को यूज किया गया है की के तौर पे बिकॉज इट इज यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट। जैसे रोल नंबर हर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है, उसी प्रकार यहाँ पे एक रोल नंबर की जगह पे क्या है, ID है, जो कि क्या है, यूनिक है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो ID क्या हो गया, यहाँ पे की हो गया। उसी प्रकार इन पर्सन टेबल पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, SSN आर कीज सिंस दे आर यूनिक फॉर ईच पर्सन। किसी भी पर्सन का पासपोर्ट नंबर सेम नहीं हो सकता, लाइसेंस नंबर सेम नहीं हो सकता और SSN नंबर भी सेम नहीं हो सकता है। सो ये क्या है, कीज है, क्योंकि हम इसे यूनिकली किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए स्टूडेंट है, इसमें क्या है, ID है, नेम है, एड्रेस है, कोर्स है। तो हम ID के थ्रू एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन नेम से नहीं कर सकते। काहे कि एक क्लास में एक नाम का बंदा दो हो सकता है। जैसे किसी का नाम कुछ भी मान लीजिए, तो किसी का नाम रवि है, ठीक है, तो रवि नाम का स्टूडेंट दो हो सकता है, तो क्लास में कैसे यूनिकली तो नहीं। इसे नाम से एड्रेस, किसी एक एड्रेस पे तो एक स्टूडेंट रहता नहीं है, उस एड्रेस पे तो बहुत सारे स्टूडेंट रहता है। और कोर्स, हर एक स्टूडेंट के लिए तो हर एक कोर्स है नहीं, तो इसीलिए हम ID से क्या कर सकते हैं, यूनिकली स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे ID आपका क्या हो गया,
की हो गया। उसी प्रकार इन पर्सन टेबल नेम तो कॉमन हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी कॉमन हो सकता है, और पासवर्ड नंबर कॉमन नहीं हो सकता है किसी का, सबका अलग अलग होगा। उसी प्रकार लाइसेंस नंबर भी सबका अलग अलग होगा और SSN नंबर भी सबका अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ID और नेम क्या हो गया, आपका की हो गया। तो की कितने प्रकार के होते हैं, तो की 4 प्रकार के, कौन कौन, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की। दोस्तों थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, क्या है कि इस की के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये लंबा हो जाए तो भी इसको आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा अभी से, ठीक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, हम जानते हैं। पहले प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की, इट इज़ द फर्स्ट की which is used to identify one and only one instance of an entity uniquely। किसी भी एंटिटी से क्या कहते हैं ना, ये फर्स्ट की है, which is used to identify one and only one instance, किसी एक इंस्टेंस को ही आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्या वैसा की है, इट इज़ द फर्स्ट की विच इज़ यूज होता है क्यों, टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी यूनिकली, ठीक। एन एंटिटी कैन कंटेन मल्टीपल कीज, एक एंटिटी में मल्टीपल की हो सकता है, एज वी सॉ इन द पर्सन टेबल, जैसा कि हमने यहाँ पे देख चुका है। यहाँ पे देखिए पर्सन टेबल में क्या है, बहुत सारा की है ना, नेम की है, वे की है, पासवर्ड नंबर की है, लाइसेंस नंबर की है, SSN की है, लेकिन आपका अन एंटिटी कैन कंटेन मल्टीपल की, एज वी सॉ इन द टेबल, देख ली वहाँ पे। बट द की विच इज मोस्ट सुटेबल फ्रॉम दोज लिस्ट बिकम ए प्राइमरी की, लेकिन वैसा की जिससे कि हम सिर्फ एक इंस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एंटिटी से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी की, ठीक। इन द एम्प्लॉय टेबल ID कैन बी प्राइमरी की सिंस इट इज यूनिकली फॉर ईच एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल में ID क्या हो सकता है, प्राइमरी की। क्यों हो सकता है, क्योंकि हम ID से सिर्फ एक एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और ये सब एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, यूनिक होता है। उसी प्रकार इन द एम्प्लॉय टेबल वी कैन इवन सेलेक्ट लाइसेंस नंबर एंड पासवर्ड नंबर एज प्राइमरी की सिंस दे आर ऑल्सो यूनिक। हम लाइसेंस नंबर, पासवर्ड नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी की में, क्योंकि ये भी क्या है, यूनिक है। फॉर ईच एंटिटी सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी की इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट इन डेवलपर्स, ज़रूरत और डेवलपर्स के अनुसार, और कि उसको क्या ज़रूरत है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी की कैसे हम प्राइमरी की को सिलेक्ट करेंगे, वो रिक्वायरमेंट और डेवलपर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय में एम्प्लॉय ID क्या है, सबका यूनिक होगा, तो ये क्या है, प्राइमरी की। लेकिन पासवर्ड नंबर, लाइसेंस नंबर और SSN नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है। कैंडिडेट की, एक कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच इज यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल। एक कैंडिडेट की क्या है, इज एन एट्रीब्यूट है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट है। ये किसी एक एट्रीब्यूट है यानी और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच इज यूनिकली आइडेंटिफाइडेबल, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी भी रिकॉर्ड को, लेकिन ये कैसा रहेगा, सेट ऑफ एट्रीब्यूट, दो के साथ मिलकर करेगा। जैसे द रिमेनिंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी की दे आर कंसिडर्ड कैंडिडेट की। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट द प्राइमरी की आर कंसिडर्ड एज कैंडिडेट की। आप अगर किसी को एक प्राइमरी की एक टेबल में मान लीजिए कि प्राइमरी की है, उसको छोड़ के बाकी क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की। द कैंडिडेट की आर एज स्ट्रॉन्ग एज प्राइमरी की। द कैंडिडेट की आर एज स्ट्रॉन्ग एज प्राइमरी की। कैंडिडेट की भी कितना स्ट्रॉन्ग होता है, प्राइमरी की के ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द एम्प्लॉय टेबल ID इज द बेस्ट suited फॉर द प्राइमरी की। एम्प्लॉय टेबल में ID क्या है, बेस्ट है और द प्राइमरी की के लिए, लेकिन रेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट लाइक SSN
passport number and license number etc are considered as candidate key। तो रेस्ट क्या, जैसे SSN, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, ये क्या बाकी हो गया आपका कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जैसे यहाँ पे देखिए पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, SSN क्या है यहाँ पे आपका कैंडिडेट की है, ठीक है। अब सुपर की क्या होता है? सुपर की इज ए सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल। सुपर की क्या है? इज ए सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का एक सेट है विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल। ये भी एक क्या कर सकता है? किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। सुपर की इज ए सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। सुपर की क्या है? सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। क्योंकि जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, इन द एबव एम्प्लॉय टेबल में देखिए था, फॉर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, द नेम ऑफ टू एम्प्लॉयज कैन बी सेम, द नेम ऑफ two employees can be same but employee ID can't be same, hence the combination can also be a key. For example, in the above employee table, for employee ID और employee name था, the name of two person can be same, ठीक है, the name of two person can be same but their employee ID can't be same। एम्प्लॉय आईडी किसी का तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन नाम सेम हो सकता है। हैंस दिस कम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी ए की, इसलिए कम्बिनेशन भी क्या की हो सकता है। द सुपर की वुड बी एम्प्लॉय आईडी, सुपर की क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम, ये दोनों मिक्स करके क्या बना हुआ है? की बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका सुपर की क्या है? कौन कौन है? एम्प्लॉय आईडी तो ये पूरा अलग है, सुपर की है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम भी क्या है? इस दोनों को की मान लिए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सुपर की। और भी हो सकते हैं बहुत, ठीक है। अब फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल, फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल विच इज यूज्ड टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल, फॉरेन की वो कॉलम मतलब होता है टेबल का, विच इज यूज्ड टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, किसी भी टेबल के प्राइमरी की को क्या करता है? वो पॉइंट करता है, ठीक है। फॉरेन जैसे आप नाम से फॉरेन मतलब फॉरेन में है, वो तो है इसी कॉलम में, लेकिन वो क्या है? फॉरेन है, और वो क्या पॉइंट कर रहा है? अनदर टेबल में पॉइंट कर रहा है, और किसको पॉइंट कर रहा है? प्राइमरी की को, ठीक है। In a company, every employee works in a specific department, and employee and department are two different entities. Similarly, employee and department are two different entities. So we can't store the information of the department into the employee table. That's why we link these two tables through the primary key of one table. Through the primary key of one table. मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, इन ए कंपनी में एवरी एम्प्लॉय वर्क इन ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एक कंपनी में हर एक एम्प्लॉय कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करता है। एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटीज, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटीज है, ठीक है। सो वी कांट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इनटू द एम्प्लॉय टेबल, सो वी कांट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट इनटू द एम्प्लॉय टेबल, दैट्स व्हाई वी लिंक these two tables through the primary key of one table. So we will link these two tables with the help of primary key of one table. We add the primary key of department table, department ID as a new attribute in the employee table. जैसे department ID है, उसको क्या कर दें हम? new attribute में employee table में जोड़ देंगे। Now the employee table डिपार्टमेंट आईडी इज द फॉरेन की, इन द एम्प्लॉय टेबल क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट आईडी क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉरेन की, एंड बोथ टेबल्स आर रिलेटेड। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, ये एम्प्लॉय टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक। एम्प्लॉय टेबल में क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, SSN है, और इसी प्रकार डिपार्टमेंट टेबल में क्या? डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नेम है। ये दोनों अलग एंटिटी है, लेकिन
इस दोनों में रिलेशन हमको बनाना है, तो उसका जहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है क्या प्राइमरी की है, इसको हम किस में डाल देंगे एम्प्लॉय टेबल में। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएगा और दोनों, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में क्या हो जाएगा आपका ये फॉरेन की। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताइएगा, और हमको ये भी बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या आपका सजेशन भी होगा, कुछ भी जो हम इसमें और सुधार सकते हैं तो हमको ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 में पढ़ेंगे DBMS जनरलाइजेशन के बारे में। आज जानेंगे क्या होता है DBMS जनरलाइजेशन को डिटेल्स में, ठीक। और DBMS स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के बारे में लेक्चर नंबर 15 में हम लोग जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। पारामाउंट नॉलेज सेंटर आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा स्मार्ट कोर्स लाया है जो कि गेट एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और यह कोर्स को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनाया गया है, और यह स्मार्ट कोर्स बिल्कुल ही मुफ्त है। अगर आप इस स्मार्ट कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको हमारे YouTube चैनल पारामाउंट नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करना होगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।